मैं आगे की कथा बताता हूँ। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जो पुत्र हुए, कहते हैं प्रिय का मतलब हुआ अच्छा और व्रत का अर्थ हुआ संकल्प। संकल्प हुआ व्रत। जो हम प्रतिदिन ये जो व्रत करते हैं, व्रत थोड़ा नहीं होता है, ये तो उपवास होता है। व्रत का अर्थ हुआ संकल्प, संकल्प का अर्थ हुआ जिस चीज का हम दान कर देते हैं वो हुआ व्रत। जैसे यज्ञ का संकल्प लिया हुआ तो ये व्रत है 7 दिनों के लिए, जो भगवत महिमा का गान चला है। जो उतानपात है, उतानपात का अर्थ हुआ जैसे माँ के घर में उल्टा बच्चा होता है ना, वो हुआ उतानपात। जिसका सिर ऊपर और टांगे नीचे, उसको बोलते हैं ना उल्टा। लेकिन शास्त्र कहता है उतानपात तो वो हुआ जिसके पांव ऊपर और सर नीचे, वो हुआ उतानपात। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो सीधा है उसको नहीं बोलेंगे सीधा, जो उल्टा है उसको सीधा बोलेंगे, और जो सीधा है उसको उल्टा बोलेंगे। बोलते कि नहीं बोलते? तो कहते हैं ये जो उतानपात है, इनका विवाह सरुचि के साथ होता है। समय बीतता गया। एक समय की बात है, एक पक्षी है, बोलो बताऊं सुनाऊं क्या क्या आगे चले। तो एक पक्षी है, वो देखता है कि इतना बड़ा संसार है, भोजन इकट्ठा करके लाता है। शाम का समय हुआ, और जैसे ही शाम का समय हुआ ना, देखा इधर उधर संसार में जो बादल आते हैं ना, संसार में जब आसमान में जो बादल दिखते हैं, जब उनकी ओर नजर दी ऊपर, अरे आकाश से तो आज बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। तो दोनों पांव लिए और ऊपर की ओर कर दिए। अब जरा सोचना, जरा मनुष्य की बुद्धि भी कैसी है। दोनों पांव ऊपर की तरफ कर दिए, अगर ऊपर से कुछ गिरेगा ना तो मैं अपने हाथों से ऐसे पकड़ लूंगा। अगर आकाश गिर गया तो क्या पकड़ पाएगा इतना सा पक्षी? 100 ग्राम का पक्षी या 10-20 ग्राम का पक्षी क्या इतने बड़े आकाश को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो भगवान की महिमा भी ठीक ऐसी ही है। हम भी उसी बात को करते हैं कि जो सीधा है उसको उल्टा बता रहे हैं, और जो उल्टा है उसको सीधा बता रहे हैं। तो ऐसी महिमा है संसार की। अगर कुछ गिरेगा तो पक्षी है कितना 20 ग्राम का, ऊपर से अगर छोटा सा पत्थर भी गिरेगा वहीं दब के मर जाएगा। लेकिन मन में भाव क्या कि मैं इसको पकड़ लूंगा, अपने प्राण तो बच जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता गया। ये जो उतानपात हुए, कहते हैं इनके धीरे धीरे इनका विवाह सुरुचि के साथ हुआ। समय बीतता गया। एक दिन जो है अपने महल से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, और कहते हैं जैसे ही दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, दूसरे राज्य में जैसे ही पहुंचे, वहां पर एक कन्या को देखा। उसका नाम है सुनीति। सुनीति को देखा, घर में पत्नी थी, सुंदर लगी, और साथ में लेकर आ गए। करते हैं ना कहीं ऐसा कि नहीं करते? बोले जी पहले करते हो ना, हमारे टाइम में बोले जो एक है वही नहीं झेली जा रही, तो बोले दूसरी कहां से लानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वस्य रुचिरम यस्य सह इति सरुचि। जो कि अपने पति को बहुत मानती थी, वो ही सुरुचि। सुनीति, शुक्ल सुनीति, जो कि मन में ही कैसी थी, जिसका नाम भी वैसा और उसके काम भी वैसे। जैसे ही घर लाई, घर में खबर पहुंच गई कि ऐसा ऐसा उतानपात ने शादी कर ली, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। और दरवाजा तो खोलना था। अब ऐसा कौन प्राणी है जो ये देखे कि मेरे पति के साथ कोई और आ जाए? कोई नहीं सह सकता। लेकिन उसने क्या किया, अपने गुस्से को अपने हृदय में बंद किया, और उसके बाद जैसे दरवाजा खोला, सुनीति ने देखा अच्छा और भी है। भाई तुमने अगर शादी की है पहले, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। या तो इसको घर से बाहर निकालो, महल से बाहर निकालो, या तो मुझे महल के अंदर रखो। तो आज सुरुचि ने महल का त्याग किया है। महल से थोड़ी सी दूरी पर कुटिया बनाई, उसी कुटिया में रहने लगी है, और अपने पुत्र ध्रुव के साथ रहने लगी है। समय बीतता गया।
एक दिन बहुत ज्यादा संत महात्मा अमलात्मा सुरुचि के यहाँ कुटिया में आते हैं। सुरुचि भोजन खिलाती है। जैसे ही भोजन खिलाया, बहुत सेवा की, चरण धुलाए ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के। चरण धुलाने के बाद क्या हुआ कि ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद मांगा कि तुम्हें क्या चाहिए। सुरुचि कहने लगी, पूरे 3 वर्ष बीत चुके थे कि मेरी ये जो बहन है ना सुनीति, इसके कोई बच्चा नहीं है। क्योंकि कहते हैं संत महात्मा अमलात्मा जो आशीर्वाद दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए, मेरी ये जो बहन है ना, इसके गोद में भी एक बच्चा दे दीजिए। महात्मा बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, लेकिन अपनी बहन के लिए जिसने इसको महल से ही निकाल दिया, उसके लिए इतना कुछ मांग रही है। कितने अच्छे विचार हैं। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं आशीर्वाद दिया, समझाया भी बहुत, अगले ना समझ, बोले जब ये तेरी नहीं हुई तो तू इसके बारे में क्यों सोच रही है। लेकिन सुरुचि कहने लगी, हे महात्मा अमलात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो कि इसके यहाँ कोई पुत्र दे दो। समय बीतता गया और कहते हैं कि सुनीति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है उत्तम। दोनों भाई बड़े होकर आपस में खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। एक दिन समय बीत रहा था और ध्रुव अपने भाई के साथ खेलता हुआ अपनी माता, जो दूसरी माता थी ना सुनीति, उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। अब बच्चों को तो है ही माता पिता के पास लाड प्यार से रहना। तो जैसे ही महल के अंदर गया और दूसरी माँ की गोद में बैठा तो माँ ने धक्का देकर निकाल दिया, अगर तुम्हें मेरी गोदी चाहिए तो दोबारा तुम्हें जन्म लेकर मेरे गर्भ से जो है जन्म लेना होगा, तब जाकर तुम इस गोदी के अधिकारी बनोगे। ध्रुव का अपमान किया है, 5 वर्ष की आयु है और ध्रुव घर निकले हैं। माता से कहने लगे कि मैया मेरा इतना बड़ा अपमान किया, आपका इतना बड़ा अपमान किया, मैं बदला तो लेके रहूंगा, मैं इनके प्राण ले लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। ये सब कहा। समय बीतता गया, ध्रुव ने गृह का त्याग किया, मैं भक्ति करूंगा। जैसे ही जंगल में गए हैं, कहते हैं जैसे ही जंगल में गए हैं, बैठे हैं, भगवान विष्णु को अपने भक्त के जो है याद आ जाती है। मेरा नन्हा सा भक्त भक्ति करने के लिए जंगल गया है। मनो वे नारद, मन में नारद का स्मरण किया है और नारद जी को भेजा है। बोले इसके पास ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, कुछ नहीं जानता, तुम जाके पहले इसको गुरु दक्षिणा दो। जब तक गुरु दक्षिणा ना मिले तब तक हम कार्य के कहीं अधिकारी नहीं। गुरु मंत्र मिल जाए, गुरु का आदेश हो जाए, फिर हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं। कहते हैं जैसे ही नारद जी आए, प्रश्न किया, बोले तुम छोटे बालक हो, तुम्हें शेर खा जाएगा, यहाँ जंगल में तुम्हारा क्या काम। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अगर जंगल में शेर रहता है, चीता रहता है, तो उसी शेर और उसी चीते के अंदर तो मेरे ठाकुर जी रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतना सुंदर उत्तर दिया केवल 5 वर्ष के बच्चे ने। फिर दूसरा प्रश्न किया, बोले तुम्हें भूख लग जाएगी फिर क्या करोगे। जब तुम्हें भूख लग जाएगी फिर क्या करोगे। बोले महाराज, बोले जब मैं गर्भ में रहता तब भी तो जीवित रहता था, जब मेरे को दांत नहीं थे तब भी मैं दूध पीकर तो अपना जीवन व्यतीत करता ही था, तो कैसे न कैसे करके मैं जी ही जाऊंगा। घर में कितनी बार भोजन करते हो। तीसरा प्रश्न किया, बोले 5-10 बार तो मैं कर ही लेता था। बोले तो यहाँ पर तुम्हें भोजन खिलाएगा कौन। बोले जिसने मुझे जन्म दिया ना वही मुझे भोजन खिलाएगा, जिसने संसार में भेजा होता है वही हमारा पालन भी करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतनी सुंदर बात कही है, इतनी सुंदर बात जब कही तो नारद जी चुप हो गए। इतना ज्ञान इस बालक में, इतनी छोटी सी आयु में है।
बड़े भाव से कहा कि जब दांत नहीं तब दूध पियो, अब दांत दियो कुछ और हृदय को। कि जब दांत नहीं थे तो भगवान ने क्या मार्ग दिया कि दूध पियो, और आज दांत दिए हैं तो हृदय को कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। जैसे ये सब कहा, नारद जी ने आज कहा है कि बिना गुरु के शिक्षा नहीं मिलती, कोई ज्ञान नहीं होता। बोले तो आज से आप ही मेरे गुरु, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज नारद जी को ही गुरु माना है, गुरु दक्षिणा ली है, गुरु मंत्र लिया है, और नारद जी ने मंत्र दिया है हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से ये तालियों की सेवा करते हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया है? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र दिया है। एक समय की बात है, भगवान नारायण कहते हैं, नारायण भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते। बोलो सुनाओ, सुनना है तो सुनो। भगवान नारायण एक दिन लक्ष्मी मैया के साथ बैठे थे, तो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने भोजन की व्यवस्था की थी कि स्वामी आओ भोजन करते हैं, तो वो मेरे प्रातम प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त अभी भूखा है, पहले मैं इसको भोजन खाने देता हूं, फिर मैं भोजन करता हूं। जैसे ही भक्त ने भोजन किया, भगवान जी ने भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी मैया कहने लगी अगर इतनी भक्तों के साथ इतना लगाव है तो मैं क्यों ना इनकी भी परीक्षा ले लूं। तो आज लक्ष्मी मैया ने क्या किया, डिब्बे के अंदर चिंटियों को बंद कर दिया है, और जैसे ही चिंटियों को बंद किया है तो कि ये भूखी रहेंगी। और आगे विष्णु भगवान के बोले प्रभु पतिदेव लो खाना खा लो। भगवान जी ने बड़े प्रेम से खाना खाया। बोले आज तो आपने अपने भक्त को देखा नहीं कि भूखा है। जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले तुम ये बात क्या कर रही हो, मेरे सारे भक्तों ने आज भोजन कर लिया है। लक्ष्मी मैया ने वो डिब्बा लाया, भगवान के सामने रखा तो देखा उसके अंदर जो मस्तक पर चावल लगे हुए थे, चावल उस डब्बे के अंदर 5-7 दाने गिर चुके थे, और उन्हीं चावल के दानों से उन्होंने अपना पेट भरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं समय बीतता गया, ध्रुव जी ने अपनी तपस्या शुरू की। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन के बाद 1 महीने तक 3-3 दिन का गैप बनाया और भक्ति करना शुरू की। 3 दिन बाद फल लेना शुरू किए। जब 1 महीना पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे महीने 6 दिन का गैप डाला। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। छठे 6 दिन के बाद फल लेना शुरू किए। तीसरे महीने से 9 दिन का गैप डाल दिया और यमुना मैया का पानी पिया केवल।
यमुना मैया का पानी पिया। ध्रुव जी साधना में 3 महीने जैसे ही पूरे किए, जैसे ही चौथे महीने में पहुंचे तो अपनी साधना को और कठिन कर दिया और कहते हैं अब जल पीना भी बंद कर दिया। ये जो रंध्र होता है ना हमारे ताड़ू का भाग, यहाँ से ही प्राण वायु लेना शुरू किया और प्राण वायु के जरिए ही अपना जीवन जीना शुरू किया। और कहते हैं पंचमासिम जब शुरू हुआ 5वां महीना तो उस महीने में क्या किया, देवताओं तक को सांस लेने में दिक्कत हो गई। जब दिक्कत हुई तो सारे भगवान जी के चरणों में गिर पड़े हैं, बोले प्रभु कुछ करो नहीं तो आपका नन्हा सा भक्त बोले हमारे भी प्राण हर कर चला जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान जी आए हैं और ध्रुव जी के सामने खड़े हुए, दर्शन दिया, बोले पुत्र ध्रुव खड़े हो जाओ। जैसे ये सब कहा, जैसे ये सब का ध्रुव जी देख रहे हैं, अच्छा परमात्मा जी मेरे सामने आ गए परमात्मा जी। बोला क्या चाहिए? ध्रुव जी से आज कुछ मांगा नहीं गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान जी की जो झांकी आंखों में समा गई थी उसी झांकी के आज दर्शन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। समय बीतता गया, क्योंकि कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगो लंघ्यते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जी की कृपा जिस प्राणी के ऊपर हो जाती है ना, वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी लांघ देता है, और जिस पर भगवान की कृपा ना हो उसके मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकलते, कुछ नहीं निकलता। उस वो चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन कभी भी भगवान के सामने बड़ा नहीं बन सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।